जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम का एक कंकड़ भी आपकी मुसीबत में काम आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सत्संग बेहद ही खास होने वाला है। आज इस सत्संग में आपको बड़ी ही बारीकी से समझाया जाएगा कि मथुरा आश्रम का एक कंकड़ भी आपकी मुसीबत में कैसे काम आएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस विषय में क्या कहा है, बड़ी ही बारीकी से आप सभी को समझाया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं धर्म कर्म की शिक्षा का प्रतिपादन करता हूँ। इसमें जो भी बाधाएं आती हैं उनको बताता हूँ। आपने दुश्मन समझा मोहम्मद और ईसा को, आपकी दुश्मनी से काम नहीं बनेगा, काम करने से काम बनेगा। बाबा जी को इतना बोध है, उन्हें कूड़े कचड़े की गद्दी नहीं चाहिए। प्रेम में सब कुछ है, गाली गलौज, एक दूसरे की निंदा आलोचना से कोई फायदा नहीं होना है। बाबा जी ने जो कुछ भी कहा है वह न होने वाला ही नहीं। देश में करोड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वे अपनी शक्ति छिन्न भिन्न ना करें, वे अपनी शक्ति को एक काम में लगा दें तो देश में कितनी खुशहाली आ जाए। मेरी भावना आपकी अशुद्ध भावना से टकराती है और उसको काटती है। एक समय ऐसा आएगा कि मेरी और आपकी भावना का एका होगा तो देखना क्या होगा। समाज सब तैयार हो रहा है। कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, तुम इतिहास बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर की तरफ से सब काम तैयार हो चुका है। बाबा जी जन जन तक पैगाम अपनी आवाज लगा रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। आप भी सहयोग दो और अपने घरों के दरवाजे पर सतयुग के संदेशों को लिख दो। सत्संग एक से शुरू किया, लोग समझते थे कि अभी एक हैं, ज्यादा कैसे होंगे। हमने इनके साथ बड़ी मेहनत की कि एक सारनाथ से खाना बनाकर इन्हें दफ्तर भेजते थे। स्त्रियों की तरह खाना इतना मीठा होता था कि पत्तल चाटते आगे इस बात का इतिहास लिखा जाएगा। यहाँ एक कंकड़ उठा लेना, कागज में कपड़े में बांध कर ले जाना, घर में रख देना, उसके ऊपर चीनी बतासा रख देना। बात समझ में आई? जब भी मुसीबत आए, जब कोई साथ ना दे, भारी मुसीबत हो तो ऊपर चीनी या बतासा जरा सा तोड़कर मुंह में डाल लेना और 7-8 बार जय गुरुदेव बोलना। परीक्षा करके देख लेना कि आपकी मुसीबत कम हुई या नहीं। पहले आजमाइश कर लेना, सबसे मदद मांगना। जब कोई काम ना आए तो यह परीक्षा करना, तब पता लगेगा बाबा जी ने मदद की कि नहीं। यह काम मत करना कि चले जा रहे चोरी कर लेंगे, यह काम मत करना। दूसरी बात यह कि बाबा जी की भभूत को खाकर कोई चुनाव लड़ेगा तो वह हार जाएगा, समझ लेना। आप फिर मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं था। कोई आदमी बेहोश हो गया, बीमार पड़ के आप सब परेशान हो गए तो क्या करना? बाबा जी की जो भभूत है, प्रसाद है, उसको चीनी शक्कर बतासे का दाना तोड़कर उसके मुंह में डाल देना और उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो 10 बार बोलना। वह आंख खोलकर होश में आ जाएगा। आप उससे पूछना, उस आदमी से जो कि बेहोश था, कि तुमने किसी आदमी को देखा? तो वो बताएगा कि मैंने एक ऐसे आदमी को देखा
तब आप विश्वास करना। बात समझ में आई? आप एक कंकड़ उठा लो, एक कंकड़ ले लो बच्चों उठा लो। देखो ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ना, इम्तिहान के समय में सवाल का जवाब याद ना आए तो बाबा जी की भभूत को याद करना, जय गुरुदेव बोलना, तब तुमको याद आ जाएगा सवाल का जवाब। तुम इस परीक्षा को करना। हिंदुस्तान में हलचल मची है, दूरदर्शी का नाम आ गया, पर उसे मैंने नहीं समझाया और बताऊंगा भी नहीं जब तक 10 करोड़ लोग नहीं हो जाएंगे और इनकी परीक्षा नहीं ली जाती। मायने आप लगाते रहो, हमने नहीं बताया। आप अपने अपने क्षेत्र में गलत प्रचार मत करो, एकदम तुम्हारा अस्तित्व गिर गया तो फिर उठने वाला नहीं। आप नहीं बता सकते हो, या तो यह बता दो कि वहां चले जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगी। ऐसा काम करो कि तुम्हें कीर्ति मिले, यश मिले। दूसरे को क्या गिराओगे, खुद गिरोगे। दूसरों की चिंता मत करो। जो लोग बातें दुनिया में करते हैं वह थोड़े दिन, नई बात 9 दिन, खेचातानी 13 दिन। थोड़े दिन लोग अपने विकारों से समझेंगे यह बुरा है, पर आप अपने काम में लगे रहोगे तो उनकी बुद्धि को धक्का लगेगा, फिर उन्हें समझ में आ जाएगी। दूरदर्शी जो भौतिक ज्ञानी है उनकी बात वहीं छोड़ दीजिए, बाकी यह समझने की चेष्टा करो कि हम कुछ जानते हैं। बस इतना ही जानते हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यह संदेशा जन जन तक पहुंचाना है, कोई बाकी ना रहे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि दूरदर्शी और जय गुरुदेव के द्वारा यह संदेश लोगों में पहुंच गया है। जो दूर जंगलों और कंदराओं में रह गए हैं वहां भी नहीं पहुंचा है। ऐसा करो कि उनके पास भी यह संदेश पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि दूरदर्शी के सदस्य 1 करोड़ हो जाएं। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के 7 करोड़ सदस्यों के अतिरिक्त दूरदर्शी के 1 करोड़ की घोषणा हो जाए, तब उसका जलवा देखना आप। अब तो धारा बह चली है और सत्संग की दरिया बन गई है। इसे रोकना चाहोगे तो रुकेगी नहीं। यह सच्ची सनातन धारा है, इसे अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मैं यहाँ धन संग्रह करने नहीं आया हूँ। आगे जो समय आ रहा है उसमें सदाचारी लोगों की इज्जत होगी। तुम्हें थोड़ी सावधानी रखनी है। महात्मा बर्दाश्त करते हैं, दुनिया की मलामत सहते हैं, गाली सुनते हैं, सुख सब चाहते हैं, प्रेम सब चाहते हैं, पर मिलता नहीं है। हम बुद्धि से काम लेते और ढिढोरा धर्म का पीटते हैं। मनुष्य की बुद्धि चोरी हिंसा से गंदी हो गई है। इसमें शुद्धि बिना महात्माओं के नहीं आती। बिगड़े हुए से शांति नहीं मिलेगी। नेक लोगों से नेक काम होते हैं। चिल्लाते सब हैं पर चल नहीं पाते। कर्मों के भारी कर्जदार बन गए। वह काल कर्मों का भुगतान चाहता है, पर आप में इतना धैर्य नहीं उस स्थान पर पहुंचे। मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मेरे आपके अधिकार बराबर हैं। मैं मैला था पर बीड़ी मांस चरस चोरी चमारी से दूर रहा, इसलिए गुरु के पास जाने से पहले अपने को खराब मानता था। जब गुरु ने मुझ पर कृपा की तो आप पर भी कृपा हो सकती है। आप कब तक बुरे हैं जब तक महात्मा के पास नहीं पहुंचे। आपको या तो रास्ता नहीं मिला या पालन नहीं किया। महापुरुषों ने भगवान का रास्ता बताया, उस पर मैं चला। रास्ता जाना दूर रहने वाले अज्ञानी। समय थोड़ा रह गया है। कुदरत खुश नहीं है, वह कुछ करना चाहती है, महात्मा उसे रोके हुए हैं। सब लोग संभल जाएं, हिंसा छोड़ दें, शाकाहारी हो जाएं। इन जीवों में भी वही आत्मा है जो कभी मनुष्य शरीर में तो कभी जानवरों पक्षियों के शरीरों में थी। जब तुम इन्हें काट देते हो तो इन्हें भी वही दर्द होता है जो आपको होता है। मुर्दा को जला देते हो, दफना देते हो, जानवरों को काट दिया वह भी मुर्दा है, उसे पेट में रख लेते हो। याद रखो कि यह बहुत बड़ा पाप है। आप इन्हें माने या ना माने, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन जरूर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव।